जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। अरशद शरीफ साहब सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा नाम थे जिसका कोई नेमो बदल हो नहीं सकता। रहती दुनिया तक शायद उनका नेमो बदल ना हो। जिस तरह से उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया है, एक रिपोर्टर की हैसियत से, फिर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट बने, उसके बाद मायानास किस्म के एंकर बने और पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट और एंकर्स के हवाले से सफ़े अव्वल के एंकरों में उनका शुमार किया जाता था। जनाब, गुज़िश्ता रात इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उस वक्त सो रहा था। रात के 3 सवा 3 बजे ये खबर ब्रेक की गई कि जनाब कीनिया में अरशद शरीफ साहब को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया और उसके बाद उसके मुहर्रिकात आस्ते आस्ते चीज़ें निकलकर सामने आती रहीं। क्या हुआ, क्या मामलात हुए, कैसे हुए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आज सुबह सारी सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हुई, आस्ते आस्ते चीज़ें आनी शुरू हुई, कीनिया की पुलिस का बयान भी आया, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका बयान भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन लोगों में एक गम व गुस्से की कैफियत है क्योंकि अरशद शरीफ साहब तवील अरसे से, मतलब ज़्यादा तवील अरसा तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे। उनका प्रोग्राम भी बंद हो गया था, फिर जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में भी नहीं रहते, पाकिस्तान से भी बाहर चले गए थे और उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ा, यकीनी तौर पर लोगों के दिलों में काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा इस हवाले से है। और आज अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर, चाहे वो उनसे जानता हो ना जानता हो, अरशद शरीफ साहब को पहचानता हो या ना पहचानता हो, उनके साथ काम किया हो या ना किया हो, बल्कि उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए आप ये कह लें, लेकिन इस सारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब भी ATC में पेश होने के बाद अरशद शरीफ शहीद के घर पहुँचे, उनकी वालिदा से मुलाकात की, उनकी बेगम भी वहाँ पर मौजूद थी, बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। यकीन जानिए बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए और उसके बाद जो समी इब्राहिम साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस मुलाकात के बाद, उनका ये कहना था कि जिस तरह से जो मनाजिर थे शायद उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और अरशद शरीफ शहीद की वालिदा का ये कहना था कि मेरे बेटे की कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। उन्होंने अरशद शरीफ के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी वतन पर, मेरे वतन पाक पर ये बच्चे भी कुर्बान हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। एक वाकई में इस वक्त जो जज्बात है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकते। अरशद शरीफ साहब ने कुछ अर्से पहले बोल न्यूज़ भी ज्वाइन कर लिया था एज अ सीनियर एंकर पर्सन और कुछ अर्से बाद उनका प्रोग्राम भी बोल न्यूज़ पर शुरू होने वाला था। बोल की जानिब से, बोल की फैमिली की जानिब से सारे वाक़े की शदीद मज़म्मत भी की जाती है और इसमें गम व गुस्से का इजहार भी किया जाता है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जनाब मिस्टेकन आइडेंटिटी का नाम लेके गोलियां चला दी गई, फ्रंट से भी बैक से भी, और ये जो ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया कि फ्रंट और रेयर दोनों जानिब से गोलियां बरसाई गई और उसकी वजह से अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़ई उनको शहीद किया गया। लेकिन अगर ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला था तो पुलिस को कम से कम, जो कीनिया की पुलिस है उसको कम से कम इतना तो सोच समझ होनी चाहिए थी कि आपको अगर गोली चलानी किसी गाड़ी के ना रुकने पर, जो उनका ऑफिशियल बयान निकल कर सामने आया, तो आप उसकी टायर पर गोली मारें, आप ऐसी जगह पर गोली मारें जिससे गाड़ी रुके, ना कि आप अंदर सवारी के ऊपर डायरेक्ट फायर करते हैं और उसके बाद किसी कीमती जान से आप हाथ धो बैठें। नो डाउट इसमें पाकिस्तान एक बड़े सहाफ़ी से, नरम दिल इंसान से, शफकत दिल इंसान से, और मैंने कुछ अर्से उनके साथ काम किया है और बहुत शानदार किस्म का उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, इस सारे वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी का क्या मौक़िफ़ है, कफ़ील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मज़ीद बताएंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब पे जो है वो नैरोबी में कत्ल कर दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और सहाफ़ियों के क्या तासुरात हैं इस हवाले से मेरे साथ शम्स कीरियो सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। शम्स साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो इतलात अब तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया है, बोल से वो तकरीबन वाबस्ता था और उनका प्रोग्राम ऑन एयर जाने वाला था, तो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी खासे नामसाइद हालात उनके लिए हुए, तो आप किस तरह देखते हैं अभी इस तमाम चीज़ों को? देखिए, बोल एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके लिए ज़ाहिरी बात है वो एक सीनियर सहाफ़ी थे, बहुत अच्छा नाम था उसका और सच और हक़ की बात करते थे, जिसकी वजह से बोल ने उनको अपने पास बुलाया था और बोल के लिए काम कर रहा था। तो हम देखें इस कत्ल की तो मजम्मत ही कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आज को एहतजाज भी है PFUG की जानिब से? जी, आज 4 बजे हम एहतजाज कर रहे हैं, इस पर हम अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराएँगे, बताएंगे कि इस तरह एक एक करके कत्ल नहीं करो, कत्ल करना है तो सबको बुलाओ, जो नहीं पसंद उनको कत्ल कर दो। ठीक है जी, ये शम्स कीरियो मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस कत्ल पर जो है वो
मजम्मत की है और उनका यही कहना सारी है। स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अरशद शरीफ शहीद के घर के बाहर अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदे खुसूसी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। अब्बास, ये बताइएगा, आपने थोड़ी देर पहले देखा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वहाँ पर आए, अपने गम का इजहार भी उन्होंने किया, उनकी फैमिली से मुलाकात भी की, जो रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आया। आपने किसी हुकूमती नुमाइंदे को देखा? बेसिकली तो उसको सबसे पहले आना चाहिए था, तो आपने किसी को देखा वहाँ पर आते हुए? देखिए, बात की जो गुफ्तगू है हमारी उसका मैं आगाज़ इसी से करता हूँ कि ये रात गए वाक़या हुआ और इस्लामाबाद में है। सारी हुकूमती शख्सियात आ सकती थी यहाँ पर, लेकिन नहीं आई अभी तक। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत यहाँ पर आई, इमरान खान यहाँ पर पहुँचे। सुबह से ही तमाम सेनेटर्स यहाँ पर, जो सीनियर क़यादत है, जिसको पता लग रहा है, हर तबका फ़िक्र के लोग, हमारे जो जर्नलिस्ट बरादरी के सारे भाई हैं, चाहे उनका अरशद शरीफ से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन सब यहाँ पर आए क्योंकि बड़ा अफसोस का दिन है, बहुत बड़ा एक सानिया है, एक ब्लैक डे मैं इसको कहता हूँ कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बड़े मकबूल और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे। बयान करना बड़ा मुश्किल है, जब आप बयान करते हैं तो आप दीदा हो जाते हैं, आपसे बात नहीं होती। अनवर रज़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, राजा आमिर अब्बास एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ ओवरसीज़ के दोस्त भी जिनको मैंने आपको बताया कि पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे उनका अरशद शरीफ से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन इस वाक़े को बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं। राजा साहब, आपसे शुरू करते हैं इस वाक़े पर, और अरशद शरीफ के साथ आपका बड़ा ताल्लुक़ था, उस पर थोड़ा सा कमेंट करिएगा। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि वो बड़े एक प्रोफेशनल और मशहूर शख्सियत है, वो प्रोफेशनल, मशहूर और उसके साथ साथ इस मुल्क पे जान निछावर करने वाली एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसकी फैमिली ने इससे पहले ये इस मुल्क की खातिर शहादत कबूल की। और अरशद का जो वाहिद पर्पज़ मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि वो चाहता था कि ये जो सब्ज़ परचम है इस मुल्क का, ये जो इस मुल्क की मिट्टी है, इस मुल्क की जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए वो कुछ करे और उनको बचाए। और उसने उसी परचम, उसी कौम, उसी मिट्टी की खातिर शहादत कबूल की। शहादत का रुतबा बेशक ऐसा रुतबा है कि जो कि किसी भी आम शख्स को, मरना तो हर शख्स ने नहीं मिलता, लेकिन उसको जो अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है, उसकी जो शहादत है, अब जो पीछे इस मुल्क में लोगों को समझना चाहिए कि ये जो शहादतें हो रही हैं ये किस लिए हो रही हैं। ये इस मुल्क, इस मिट्टी और इस कौम को, इस सिस्टम को जौन सा है उसको एक सीधे रास्ते पे लाने के लिए हो रही हैं। ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जा रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें जो एक मिट्टी से जो प्यार है या जिस मिट्टी से हम बने हैं उसके लिए जो हमारा उसका हमारे पे उधार है, उस उधार को चुकाना है। तो अरशद को अल्लाह ताला ने ये नवाजा है कि वो पहला उन्होंने स्टेप लिया है। और मैं समझता हूँ, मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करूँगा। असद कैसर साहब आ गए, सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ मौजूद है। कैसर साहब, कमेंट करें अरशद शरीफ के इस मर्डर के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इन्होंने एक मकसद के लिए अपनी जान दे दी है और इनकी सहाफ़त पे बहुत बड़ी खिदमात हैं। और वो आदमी, वो शख्स हैं कि जिसने सहाफ़त में सच और हक़ की बात की है। जितनी इस मर्डर की मज़म्मत की जाए इतनी कम है। हमारा तो मुतालिबा है कि इसकी फेयर तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए और कौम को पता चले कि कौन इसके पीछे है। जी, ये मैं समझता हूँ टारगेट किलिंग है। आज अरशद शरीफ खामोश है लेकिन पूरी कौम बोल रही है और ये जुल्म है और अब इस जुल्म का ख़ात्मा होना चाहिए। अब फैसला होना चाहिए, क्या ताकत का सरचश्मा अवाम है या वो माइंड सेट है जो अपनी ज़िद और अना की भींट चढ़ाकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। आप अंदर से आए, उनकी वालदा से मिले, आप वालदा से उनकी मिले, क्या जज्बात? उनकी वालिदा का मुझे बहुत खुशी हुई कि उसका बहुत अच्छा हौसला है और उसका मतलब उसके पहले भी एक बेटा शहीद हुआ है और अभी उसका दूसरा बेटा शहीद हुआ है। तो उसकी वालिदा की हिम्मत और ज़रूरत को हम सलाम करते हैं और हम पूरी कौम इनके साथ खड़े हैं और इसकी जो ये शहादत है और जो उनकी कुर्बानी है ये राईगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। जनाब, इस वक्त लोगों का तांता बंधा हुआ है अरशद शरीफ शहीद के घर के बाहर।
हर कोई कंडोलेंस करने के लिए वहाँ पर आ रहा है और बहुत बड़ा सान्या, बहुत बड़ा वाक़या। आज वाकई में अगर इसको ब्लैक डे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अरशद शरीफ साहब सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अफसरदा कर देने वाली बात है। जनाब ज़ाहिर शाह शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर, उनसे मजीद बात करते हैं। ज़ाहिर, सबसे पहले आपके कॉमेंट्स क्या कहेंगे सर इस वाक़े पर आप? मेरे ख्याल में बड़े दुख और अफसोस का मकाम है, और मैं तो ये कहूँगा कि 20-25 साल से अरशद एक फैमिली का ताल्लुक है, और बार बार हम सुनते आ रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लोग कि वो शहीदों के शहीद के भाई थे। तो इत्तेफाक से मुझे तो रोना भी आ रहा है कि उस शहीद भाई की जो जश्न खाकी है वो भी मैं पेशावर से उठा के और इस्लामाबाद गया और वालदा से मिला। तो उस वक्त जो हालात थे मैं नहीं बता सकता, पर इस वक्त बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ माइक पे और कैमरे पे आके तकरीर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या ये सोचा जा सकता है कि अरशद शरीफ, साबिर शाकिर या दूसरे लोगों को जब इस बोर्ड से उठा के बाहर फेंका गया था, उसको मजबूर किया गया था, तो क्या तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद थी? आज हमारा भाई मर गया और ड्रामा करना बड़ा अच्छा है कि आप माइक के और कैमरे के ऊपर ड्रामे करें, लेकिन इससे ये पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर इससे पावरफुल कॉरिडोर जो कि कहते हैं कि हम हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, तो क्या वो उस वक्त अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और ऐसे दूसरे दोस्तों के लिए खड़े नहीं हो सकते थे? जहां अब इस वाक्य को चाहे जैसे भी लें कि ये एक हादसा है, कोई इसको कौन सा रंग दे रहा है, कोई कौन सा, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की देखी है। हमारे अब्बास शबीर साहब शायद सुन रहे हो, सभी इब्राहिम साहब भी खड़े थे, मैं 2 घंटे से उनकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा। आपने मरियम औरंगजेब साहबा और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जो उसका टेक्स्ट जारी हुआ है उसको किसी ने पढ़ा है? उसमें देखें कितना हर लफ्ज के साथ, अगर आप एक मरे हुए इंसान की इज्जत भी नहीं कर सकते तो उसकी तहरीक इस तरीके से होती कि आप हर लफ्ज के अंदर कत्ल लिखते हैं। कम से कम एक मरने वाले की ये हम अल्फाज तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाज का चुनाव तो होना चाहिए जो कम से कम इज्जत के साथ हो। कहने की बात यह कि मेरा अरशद के साथ 20-25 साल का ताल्लुक रहा है, फैमिली का ताल्लुक रहा है, और हमने जो वॉर ऑन टेरर कवर की है, जो जितना मुखलिस शायद मैंने उस शख्स को देखा है इस मुल्क के लिए, जो बार बार हम इदारों का नाम लेते हैं, शायद इतने मुखलिस को खुद भी नहीं होंगे। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, आज वो किसी इंडिविजुअल्स की वजह से ही बाहर है, और जिस तरीके से वो तस्वीर मैं तो जिक्र नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से कल रात 2-2:30 बजे से जब से मुझे पता चला है, और समी साहब जब पेशावर में थे तो अरशद शरीफ के मुल्क से बाहर जाने से चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे, और बहुत सारी बातें हुई। अफसोस की बात यह कि हमारी जो जर्नलिस्ट बरादरी है एक फेक चेहरे के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफत भी हो रही है। आप मुंह के ऊपर, ऐवानों के अंदर और स्क्रीन के ऊपर जो कुछ कहते हैं, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या मीडिया की आज़ादी है इस मुल्क के अंदर? मैं सवाल बार बार यही है कि जब अरशद शरीफ को मुल्क बदर किया जा रहा था तो ये तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो आज उनके बिल्कुल आप बिल्कुल वजह सवाल आप उठा रहे हैं कि में जो सहाफत की आज़ादी है या सहाफत जितनी आज़ाद है, इस पर जाहिर सी बात है आज जितनी कदगनें लगाई गई हैं इससे माजी में कभी भी नहीं थी। आपकी तरफ सर मैं वापस आऊंगा, अब्बास शबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी अब्बास। बिल्कुल रिकत आमेज़ मनाजिर है अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर, लोगों की आमदोरफ़्त जारी है। जिसको पता लग रहा है वो फौरी तौर पर अरशद शरीफ साहब के घर पहुंच रहा है, उनकी वालदा से इयादत कर रहे हैं। सुबह से लेकर बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस अरशद शरीफ की इयादत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। समी इब्राहिम साहब ने आपको बताया कि जब इमरान खान यहाँ पर पहुँचे और अंदर उनकी वालदा से जो मुलाकात हुई उसमें क्या जज्बात थे, बहुत ही जज्बाती मनाजिर थे, क्योंकि इमरान खान का और अरशद शरीफ साहब का एक बड़ा लगाव था, एक बड़ी इंटरेक्शन थी उनकी आपस में। तो हमारे साथ भी इंटरेक्शन थी, लम्हा ब लम्हा ऐसी चीज़ें, ऐसे मौक़े ज़िंदगी में आए हैं कि अरशद शरीफ साहब के साथ ट्रैवल किया है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा प्रोफेशनल इंसान उनको पाया है। बड़ा बकअप करते थे अच्छी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बड़े लेजेंडरी जर्नलिस्ट थे, ना पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में उनको रिकग्नाइज़ किया जाता था। उन्होंने बहुत सारे शागिर्द और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया इसी शहर में, शहर इक़्तिदार में। अपनी सहाफ़त के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया। बड़े प्रोफेशनल आदमी थे जिनका कोई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुकाबला नहीं है। हम सब इकट्ठे दोस्त हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अनवर रज़ा हैं। अरशद शरीफ साहब जब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे, जब उन्होंने मुकदमात का सामना किया तो अरशद अपना अनवर रज़ा साहब, अफजल भट्ट साहब और बहुत से लोगों ने उनको बैकअप किया। वहाँ पर सुबह उनकी पेशी के ऊपर जाया करते थे, इनसे भी बड़ा उनका इंटरेक्शन था। अनवर रज़ा, क्या आपने अरशद शरीफ को कैसा पाया है? बस बहुत अच्छे, शफीक इंसान, मोहब्बत और प्यार बांटने वाले। मुझे एक वाक़या याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि किसी एक दोस्त के साथ उनकी नाराज़गी थी, तो हमने कहा कि आपने आज इनसे बात करनी है। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं गले मिलूंगा और इस नाराज़गी को यहीं पे ख़त्म करूंगा। ये तो था उनका मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त का एक पहलू। दूसरा, मैं आज उनकी जब वालदा से मिला, आप यकीन कीजिए कि हौसला, हिम्मत, जो ताकत अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया, लेकिन उनकी आँखों में एक सवाल था, और सवाल ये था कि मेरे बेटे के कातिल कौन है। ये न सिर्फ हुकूमत वक्त का काम है, बल्कि उन्होंने हमसे भी ये सवाल किया कि ये आपका भी, मैं आपसे भी मुतालबा करती हूँ कि आपने उनके कल्प्रिट्स को सामने लाना है। देखिए, ये एक सानिया है, पाकिस्तान पूरा गमज़दा है और इस सानिया की तहकीकात होनी चाहिए। और ये तहकीकात हमारा जो जुडिशल कमीशन के क़याम की हम बात करते हैं उसमें मुमकिन नहीं, उनके दायरा इख्तियार नहीं। आप देखें कि हमें, हमारी हुकूमत को ये मुतालबा करना है अक़वाम मुत्तहिदा से कि आप जिस तरह रफ़ीक हरेरी का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक कमीशन तश्कील दिया था, तो ये कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में एक तश्कील दिया जाना चाहिए जो वो मुहर्रकात को मालूम कर सकें कि अरशद शरीफ की शहादत के मुहर्रकात क्या हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नेशनल प्रेस क्लब ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया है। हमारा जो परचम है वो सरनगू रहेगा, और हम भी ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर तहकीकात करनी चाहिए और साथ साथ जस्ते खाकी की वापसी के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर पूरे मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं, यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, उनकी वालदा से ताज़ियत का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप इमरान खान साहब समेत यहाँ पर मौजूद थी, तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद थी, वकला हजरात थे, हर तबका फ़िक्र का लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि अब हम IFJ को, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, CPJ को, तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक ख़त लिखेंगे और उसमें ये मुतालबा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन कायम किया जाए और उस कमीशन की तहकीकाती जो रिपोर्ट है, हुकूमत उस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लेके आए, ताकि ये मालूम हो सके कि सानिया के हादसा था या मुबैना कत्ल था। तो ये उस इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम होगा। और दूसरा, आवाज़ मैं ये कहूँगा कि उनकी वालदा को के हवाले से कि वो जिस तरह उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है, मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत और सब्र अता फ़रमाए और अरशद भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। ये सानिया कम नहीं है और ये याद रखा जाएगा। और दूसरा, अब्बास, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंसान है, हमने मरना है, हर जी रूह ने जाना है, लेकिन आपका किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। और मैं समझता हूँ कि अरशद का जो किरदार था इस मुल्क के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो हमेशा ज़िंदा और जावेद रहेगा। बड़ा अच्छा, ठीक है। आपकी तरफ से आता हूँ, इस वक्त इमरान इस्माइल साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी मजीद बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो खबर आई, ऑब्वियसली इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितने अफसोस का इजहार किया जाए जितना कम है। जिस तरह से जो वाक़या पेश आया अरशद शरीफ के साथ, जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, सर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ज़ाहिर है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है और अफसोस से भी ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या इस माना करके है कि पहले अरशद शरीफ को उसकी नौकरी से निकलवाया, फिर उसके बाद वो जब दुबई चला गया तो वहाँ दुबई में इन्होंने प्रेशर दिया दुबई की UAE गवर्नमेंट को कि अरशद शरीफ को एक्सट्राडिट करें, उसको पाकिस्तान भेजें। दुबई गवर्नमेंट ने उसको, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, UAE गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शन दिया कि वो दुबई छोड़ दे और जहाँ भी जाना चाहता है चला जाए। उसके पास कोई और वीज़ा नहीं था, वो कीनिया चला गया क्योंकि कीनिया में पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर एंट्री पे वीज़ा मिलता है, वो वहाँ चला गया और वहाँ पर उसके साथ ये वाक़या हुआ जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक और कर्मनाक वाक़या है। और ये इबरतनाक वाक़या है पाकिस्तान में लोगों के लिए भी, ख़ास तौर से मीडिया के उन लोगों के लिए जो सच बोलने की जुर्रत रखते हैं और ताकत रखते हैं और कोशिश करते हैं, उनको सबक दिया गया है कि ये किस तरह। और ये हुकूमत पाकिस्तान इसमें इस माना करके तो 100% मुलविस है कि उसको चेज कर रहे थे, उसको कोई नहीं रहने दे रहे थे, उसको पाकिस्तान लाना था, वो कीनिया चला गया। वहाँ पे क्या वाक़या हुआ वो अल्लाह जाने, मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। लेकिन कीनिया की पुलिस का जो ये बयान आया है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जनाब गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई जिसकी वजह से दोनों साइड से फायरिंग कर दी। ये गैर जिम्मेदारी की हद तक एक ऐसा बयान है जो वाकई में मुजरिमाना गफलत खुद साबित करता है। देखिए, इमरान रियाज का भी एक वो है वीडियो, आप देख सकते हैं कि उसमें जो वो कह रहा है कि एडमनी उसकी लगाई गई है अरशद शरीफ की और वो इसलिए भागा फिर है। वो दैट्स वेरी सीरियस।
मैं समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेना चाहिए, इसकी तहकीकाती इंक्वायरी कमेटी इसकी होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से रब्ता होना चाहिए। और ये अगर ड्राइवर ने नहीं रोका था किसी नाके पे जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की है, वो तो फायरिंग नहीं है, स्नाइपर शॉट है ये, और काफी डिस्टेंस से मारा है, टेलीस्कोप से लगी, और जो हेड शॉट इसका लिया है। और जो ड्राइवर है वो उसको कुछ नहीं किया, ना गाड़ी के टायर पे गोली मारी, ना ये एक बड़ा एक अहम सवाल है। गाड़ी जो नहीं रोकता है वो ड्राइवर नहीं रोकता है ना, और जाहिर सी बात है अगर वैसे तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर जहन इस चीज़ को कबूल करेगा, अगर आप अटैक करेंगे भी तो जाहिर सी बात है ड्राइवर पर करेंगे, वो गाड़ी नहीं रोक रहा ना। आप बराबर वाले को इस तरह से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्नाइपर शॉट है बाकायदा, ये एक अचंभे की बात है, हैरत की बात है, कई फ्लॉज हैं इसमें सर। बहुत बिल्कुल। और ये जो आसिफ शरीफ के साथ हुआ है, इसको मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसके ऊपर पूरी तहकीकात करनी चाहिए। और हमारी जो हुकूमती अरकान इसमें शामिल है, खासतौर से वजारत इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसके अंदर शामिल है उसको चेज करने में, उसके ऊपर भी केस बनना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि किस खुशी में ये काम करते पहले। ठीक है सर, लेकिन अब आपने जो बात की उसके बाद अगला सवाल तो रेलेवेंट सही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट जरूर करें। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अभी गए हैं, उन्होंने जनाब अपने अफसोस का इजहार किया, कंडोलेंस किया है। हुकूमती शख्सियात में से मैंने अभी तक किसी को वहां जाते भी नहीं देखा। सर ये क्या गफलत है, इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाकया हो जाता है। हुकूमत तो माँ की तरह होती है ना, रियासत माँ की तरह होती है, वो तो जाके मरहम रखती है, सर पर हाथ रखती है। तो सर क्या अरशद शरीफ साहब के जो बच्चे हैं उनके घर वाले की तरह होती है, ये जो हुकूमत है ये उस जालिम सतीली माँ की सूरत में है जो अपने बच्चों को खुद मार रही है, और ये इनके पास अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये वहाँ पे जाके ताज़ियत करें, क्योंकि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और, अगर आपकी हुकूमत आई थी, लास्ट सवाल है सर मेरा, अगले इलेक्शंस के बाद आपकी हुकूमत आती है, प्रोब करेंगे सर, इसका तहकीकात करेंगे? बिल्कुल इसके प्रोब करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, साफ दिलाएंगे इसके फैमिली को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम्माद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर साहब, क्या कहेंगे सर इस तरह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और सबसे बड़ी बेहिसी अगर इस बात की कही जाए कि कोई हुकूमती शख्सियत अभी तक वहां पर कंडोलेंस के लिए, ताज़ियत के लिए पहुंचा नहीं है? देखें, सबसे पहले तो मैं हदीस नबी से शुरू करूंगा कि सबसे अफजल जहाद जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना है, और इसकी जो मिसाल अरशद शरीफ ने कायम की, उसने वतन की खातिर वो कुछ वो कर गया, उसने वो स्कैंडल किए, वो सच हो ही गया, ये वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो उसको हम सलाम पेश करते हैं, जरूरत को की को, दिलेरी को। मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो कहानियां घटी जाती है ना, जब मकसूद चपड़ासी को मारा गया तो कहा गया जिसकी कुदरती मौत थी, अब कहा जा रहा है जी अरशद शरीफ। इस पे देखें, ये 22 करोड़ अवाम है, ये गधे नहीं है, ये लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं अरशद शरीफ क्यों मुल्क से बाहर भागा, कौन से ऐसे माहौल था ऐसा जिसकी वजह से उसको मुल्क से बाहर भागना पड़ा। उसके बच्चे हैं इस मुल्क के अंदर, उसकी बूढ़ी वालदा हैं, वो अकेला घर का खर्चा चलाने वाला तो होगा जिसकी वजह से मुल्क से गया। तो मैं समझता इन सारी चीज़ों की तहकीकात चाहिए और आवाम को बेवकूफ़ समझा जाए। आवाम इस वक्त गुस्से है और अरशद शरीफ की नहीं चाहिए। ऑब्वियसली सर ये होना चाहिए, नाहक खून हो तो उस पर जाहिर सी बात है उसका प्रोब होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अभी खैर जिस हुकूमत इस वक्त वहाँ पर कंडोलेंस करने नहीं गई, ताज़ियत करने नहीं गई, बासपुरस नहीं करने गई, बातचीत करने के लिए नहीं गई, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, ऐसी हुकूमत से आप तहकीकात की तवक्को कर नहीं सकते। लेट्स सपोज सर अगली हुकूमत आपकी आती तो आप लोग करेंगे तहकीकात? जी सर। देखें, मैं आपको बताऊं, कंडोलेंस तो अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी वो बयानियां बना रहे हैं, अभी उनका जो मीडिया सेल है ना हुकूमत का, वो बयानियां बना रहा है कि ये इसको कवर कैसे करना है और इस सारी सूरत हाल को, अब रिएक्शन को कैसे कवर करना है। इसका एक बड़ा साइंटिफिक सा बयानिया बनेगा, अपने वो मर्जी के जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं उनको साथ बैठाया जाएगा। सोशल मीडिया पे फिर एक तरह की आपको ट्वीट्स नजर आएंगी, एक तरह का आपको बयानिया नजर आएगा, और ये सारे जो हुकूमती वज़रा हैं ये भी आपको तोते की तरह एक ज़बान बोलते नजर आएंगे। जो हुकूमती हमदर्द मीडिया के चैनल्स हैं वो भी आपको वो बयानिया जो है वो सुनते नजर आएंगे। अभी इसकी तैयारी हो रही है, अभी तो इसके ऊपर बात कोई तो सर इतना ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर ही नहीं रहा है। अरे बोल न्यूज़ चैनल है जो कि इसको इतना हाईलाइट कर रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मीडिया चैनल है वो इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर ही नहीं रहा है, खबर के तौर पर इसको ट्रीट कर रहा है। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि वो तो बयानियां अब एक्चुअली
बन रहा है ना पूरी दुनिया में इस वक्त हुकूमत के जो ऐवान है उनमें बैठे जो लोग हैं वो बयानियां बना रहे हैं अपने हमदर्द चैनल के साथ, अपने हमदर्द सहाफ़ियों के साथ बैठ के कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसका रिएक्शन कैसे मैनेज करना है, इसको किस तरफ मोड़ना है। तो अब जब वो सारा कुछ हो जाएगा तो ड्रेस रिहर्सल इसकी हो जाएगी, तो फिर आपको वजीर आजम भी नजर आएंगे, एक बड़ी केयरफुली प्रिपेयर्ड स्पीच उनकी तैयार होगी, वो आएंगे, वजारत इतलात के लोग आएंगे बड़ी केयरफुली प्रिपेयर्ड पहले से, और पहले से लिखे हुए जो टिकर्स हैं वो चलाए जाएंगे, जो बयान है पढ़ के चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको ये नजर आएगा कि कुछ सहाफ़ी है और एंकर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ साहब की में सहाफ़त का एक ऐसा नाम जो कि वाकई में उनका कोई नेमो बदल हो नहीं सकता, कोई दूसरा अरशद शरीफ हो नहीं सकता है। नामसायद हालात में वो उस मुल्क छोड़ के जाए, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई। लेकिन खैर दुआ ये करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जिस वजह से उन्होंने कुर्बानी दी है वो राह हक की जो कुर्बानी है वो कामयाब हो। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।